नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजल जीएस एकेडमी में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो भी स्टेचू यानी प्रतिमाएं हाल फिलहाल में बनी है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही जवाब होगा मोरबी। मोरबी में हनुमान जी की 108 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कहाँ पर किया गया हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण? मोरबी में किया गया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री ने किया है। कितनी फुट है? 108 फुट ऊंची प्रतिमा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका सही जवाब होगा बोधगया, बिहार। बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। बोधगया, बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। इसके मूर्तिकार मिंटो पाल हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापित की जा रही है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा कनाडा। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित है? गुजरात में स्थापित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ही छोटा प्रतिरूप है। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है। इसका वजन 9 टन है। इंपॉर्टेंट है, वजन कितना है? 9 टन है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही जवाब होगा जोधपुर। जोधपुर में दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए इसके डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वीर दुर्गादास राठौड़ 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर शिवजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान में शिव जी की 112 मीटर की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। राजस्थान के नाथद्वार में शिव जी की 112 मीटर यानी 369 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या स्टैच्यू ऑफ विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इसको डिटेल में देख लेते हैं। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट और वजन 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विलय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह 27 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना की गई है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट की ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाथ प्रभु कैपेगौड़ा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। राम वी सुतार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी मूर्तिकार रहे हैं। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। यह 70 फुट ऊंची प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संविधान की आत्मा कहा है। देखिए आर्टिकल 32 क्या है? जब किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 5 फरवरी 2022 को पीएम ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। इसकी लंबाई 216 फुट है। 11वीं सदी में भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जियर स्वामी ने की है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एस जयशंकर ने पराग्वे में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब होगा पुणे में। पुणे में श्री संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? इसका सही जवाब होगा लखनऊ। लखनऊ में
लक्ष्मण जी की 151 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसको डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका सही जवाब होगा भोपाल। भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह हमारा लास्ट प्रश्न था। हमारा सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।